हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद बायोलॉजी। और मैं स्निग्धा मैम आज आप लोग के लिए जो वीडियो लाई हूँ उसका टॉपिक है सिलोम। व्हाट इज सिलोम एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सिलोम एंड देयर एग्जांपल्स। तो आज हमको देखना है कि सिलोम क्या है। ये आपके बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसको अगर आप समझेंगे जो बेसिक है तभी आप उसको हमेशा याद रहेगा, ये आपके हमेशा काम आएगा। जब तक आप बायो लिए हैं तो जब तक आप बायो से रिलेटेड आप पढ़ेंगे तब तक आपको ये हमेशा काम आएगा, बेसिक क्लासिफिकेशन जो है। तो आइए हम देखते हैं कि सीलोम क्या होता है। देखिए, जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं, जिसमें डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक वाला वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से बॉडी बनती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनती है तो हम उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और जब तीनों होते हैं, मीजोडर्म भी बन जाता है डेवलपमेंट में, तब हम उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीलोम क्या होता है। देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ याद रखने का तरीका ये है कि आप उसको समझिए। प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर है ना, तो यूनिसेलुलर है, इसमें एक्टोएंडोडर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पर तो कोई भी सिलोम होगा ही नहीं, सिलोम वाली कोई बात ही नहीं है। फिर है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा भी जो है वो क्या है, पोर बेयरर्स एनिमल्स हैं, ये भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो इसमें मल्टी सेलुलर तो है लेकिन एक्टोडर्म एंडोडर्म नहीं है। हाँ, कोएनोडर्म पिनेकोडर्म से बॉडी जो है वो लाइंड हो रही है, लेकिन वो इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं हुई है, वहां पर भी हम सिलोम को नहीं देखते हैं। ठीक, फिर आता है तीसरा सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा जो है, इसमें क्या है, टिश्यू लेवल जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। टिश्यू तो डेवलप हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी 2 लेयर है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और बीच में जो एक लिक्विड फ्लूइड है, सिलोम यहाँ पर भी नहीं है। इसके बाद हम आता है लास्ट वाला फाइलम, वो है प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या है, प्लैटीहेल्मिन्थेस ये भी एसिलोमेट में आते हैं। तो अगर एसिलोमेट बोला जाता है तो ये मोस्टली आप प्लैटीहेल्मिन्थेस का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लैटीहेल्मिन्थेस में, प्लैटीहेल्मिन्थेस इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि ऑर्गन डेवलप हो गया है। तो ऑर्गन जब बन गया मतलब तीनों लेयर जो है वो यहाँ पर बन गए हैं। अब देखिए, ये है एक्टोडर्म, रेड ब्लैक कलर का एक्टोडर्म, ये है मीजोडर्म, और इनर वाली है एंडोडर्म। तो एक्टो, एंडो और मीजोडर्म के बीच में ये बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। तो मीजोडर्म जो है वहां पर कोई सिलोम नहीं है, तो हम इसे क्या, सिलोम मतलब क्या होता है, खाली कैविटी जो कि मीजोडर्म से लाइंड होती है। जैसे कि हम इसको पहले समझ ले, जो ट्रू सिलोम होता है, देखिए ये है बॉडी का आउटर लेयर जो है एक्टोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म, और ये फिर से मीजोडर्म, और उसके बीच में ये जो स्पेस है, खाली जगह है, इसी को हम कहते हैं सिलोम। और मीजोडर्म के नीचे जो लेयर है, ये कौन सी है, ब्लू कलर की जो मैंने बनाई है, ये है एंडोडर्म, और अंदर में ये तो है स्कैल्यूमन बॉडी का। तो यहाँ पर जो है बॉडी, स्किन और उसके विसरल ऑर्गन के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम सिलोम बोलते हैं। ठीक है, अब ये सिलोम जो है, ये ट्रू सिलोम कहाँ पर पाया जाता है, तो ट्रू सिलोम होता है आपके एनिलिडा से लेकर के पूरे कॉर्डेटा तक। ठीक है, एनिलिडा फर्स्ट ऐसा एनिमल है, एनिलिडा में सबसे पहले ट्रू सिलोम पाया गया था, और उसके बाद पूरे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा सभी में जो है वो ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि सबसे पहले ट्रू सिलोम किसमें अपीयर हुआ, तो हमको ध्यान रखना है एनिलिडा में। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमने समझ लिया ट्रू सिलोम क्या होता है, कि मीजोडर्म से लाइन है और खाली कैविटी है, इसे हम कह रहे हैं सिलोम, और अगर ये प्रेजेंट है तो ट्रू सिलोम कहते हैं। ठीक, दूसरा जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम वो होता है कि मीजोडर्म की लाइन तो है लेकिन वो छोटे छोटे पाउच के फॉर्म में है। ठीक है, फुल्ली डेवलप नहीं है, तो हम इसे क्या कहते हैं, स्यूडो। स्यूडो मीन्स फाल्स, फाल्स सिलोम है, और इसका एग्जाम्पल है निमेटीहेल्मिन्थेस। निमेटीहेल्मिन्थेस ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये थर्ड वाला जो है एसिलोमेट, इसमें मीजोडर्म में कोई भी कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसे हम कहते हैं एसिलोमेट।
और ये है प्लैटीहेल्मिन्थेस, इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इससे बहुत सारे नीट में क्वेश्चन बनते हैं, हमको याद रखना है। और वैसे भी कहीं पे भी हम पढ़ते हैं और जो टर्म्स आ जाता है स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट, तो क्या है, किन में होता है, ये हमको याद नहीं रहता। तो इसलिए हमको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आइए एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले प्रोटोजोआ पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस, इनमें कोई सिलोम नहीं है, इनमें तो खैर होगा ही नहीं क्योंकि वो अभी डेवलप ही नहीं है। अब प्लैटीहेल्मिन्थेस में हम देखते हैं कि कोई सिलोम नहीं है, तो एसिलोमेट कहलाता है। उसके बाद फाल्स सिलोम है, डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले बिल्कुल नहीं है, एब्सेंट है। उसके बाद है लेकिन वो एक मेसोडर्मल पाउच के फॉर्म में है, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद क्या आता है, निमेटीहेल्मिन्थेस, क्योंकि सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम किसमें पाया गया, निमेटीहेल्मिन्थेस में, तो यहाँ पर स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है। उसके बाद निमेटी के बाद आता है एनिलिडा, एनिलिडा से लेकर के कार्डेट तक ये है ट्रू सिलोम इनमें प्रेजेंट होता है। तो टाइप्स ऑफ सिलोम और एंड उसके एग्जाम्पल ये आपको याद रखने हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।